हमारे लिए सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्र ये है कि हम देखते हैं कि हमारी जो नई नस्ल है उनमें वो चुस्ती और फुर्ती और स्टेमिना नहीं नज़र आता जो हमें या हमसे पहले वाली नस्ल में मौजूद था। उसकी हम गौर करें तो उसकी वाज़े तौर पे समझ में आ जाएगा हम उन्हें क्या खुराक दे रहे हैं, हम उन्हें खुराक में से कौन सी चीज़ उन्हें मुहैया कर रहे हैं। जो बच्चे ने कह दिया हम सिर्फ उसी के पीछे चल पड़ते हैं, या हम देखते हैं कि नहीं इन चीज़ों में फ़ायदा है, इन चीज़ों में तवानाई है और ये बच्चा अपनी ग्रोइंग एज में है, नशो नुमा हो रही है इसकी, तो इसके लिए क्या क्या अशिया ज़रूरी है जो इनको मुहैया करना ज़रूरी है। अब उसके लिए हम देखते हैं कि बच्चे और घरेलू खातून भी जो गोश्त जल्दी आराम से पक जाए, ख़ासकर ब्रायलर मुर्गी वगैरह, वो ला के पका के और मुख्तलिफ़ अंदाज में पका के उनको सर्व कर देती हैं और वो कहते हैं कि बच्चों ने बड़े खुश होकर खाया और उसी में वो राज़ी हो जाते हैं। लेकिन हमें उन्हें एक ताकतवर और सेहतमंद खुराक देनी है। वो कैसे मिलेगी? वो इस गोश्त से मिलेगी। उसमें या परिंदों का गोश्त देना है तो वो देना है जो कुदरती खुराक पर पल रहे हैं, या हमें जानवरों का गोश्त देना है तो उन हिस्सों का गोश्त देना है जो उनके लिए ज़रूरी है, और किस अंदाज में देना है उसके लिए बेहतर है हम उन्हें बोंग पका के शोरबे वाली खिलाते हैं, हम उन्हें हड्डियों का सूप बना के वो उन्हें पिलाते हैं मुख्तलिफ़ जायकों के साथ। उन्हें हम हड्डी वाले गोश्त की यखनी बना के उसमें चावल बना के उनको खिलाते हैं, तो वो एनर्जी वो तवानाई तो उसमें ट्रांसफ़र हो रही है। तो बच्चों की नशोनुमा के लिए गोश्त की इंतखाब भी बहुत ज़रूरी है। उन्हें हम कीमा बना के वो उन्हें खिलाएं या कीमे का शामी कबाब बना के उन्हें खिलाएं, वो रग़बत से भी खाएंगे और वो उन्हें सही तवानाई भी फराहम करेगा, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त भी पैदा करेगा और उनकी नशोनुमा भी सही अंदाज में होगी। फिर वो जिस्मानी तौर पर चुस्त भी होंगे, ज़हनी तौर पर अलर्ट भी होंगे और उनमें एक कॉन्फिडेंस और उनमें एक स्टेमिना होगा। आजकल बच्चों में स्टेमिना ही नहीं है, वो ज़्यादा देर एक जगह स्टैंड नहीं ले सकते। ये इसी वजह से कि हमने खालिस चीज़ों को और नेचुरल चीज़ों को बिल्कुल एक तरफ कर दिया है। हम शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो चीज़ तैयार हो सकती है, सैंडविच बन गया, बर्गर बन गया और पिज़्ज़ा बन गया, इन चीज़ों को हमने तरजीह दी है और बच्चे उस पर खुश हैं और वो खा के टाइम पास कर रहे हैं। वो टाइम पास कर रहे हैं लेकिन उनको तवानाई नहीं मिल रही, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो रही है, बीमारियाँ उन्हें आसानी से घेर लेती हैं और फिर हम डॉक्टर के पीछे फिर रहे होते हैं। डॉक्टर हमें इतनी लंबी दवाइयों की लिस्ट देता है और इतनी लंबी परहेज़ की लिस्ट बना देता है। अब वो परहेज़ और दवाइयों के दरमियान बच्चा मुअल्लक़ रहता है और जब वो जवान होता है तो वो सिर्फ़ कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकता है, फ़िज़िकल कोई रोल अदा नहीं कर सकता। हमें इस नस्ल को, ये जो हमारे बच्चे हैं, इनको इनकी नशोनुमा को बेहतर बनाना है तो इन्हें बेहतरीन और सेहतमंद गोश्त देना होगा, और सेहतमंद गोश्त देने के लिए हमें सही गोश्त का इंतखाब करना होगा। चाहे मटन नहीं हम दे सकते तो बीफ दें, बीफ में भी अगर सही इंतखाब है तो वो भी इंतहाई बेहतरीन गोश्त है। तो हम आपके पास सिग्नेचर के प्लेटफॉर्म से एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं ताकि आपको अच्छे गोश्त की शनाख्त भी करवाएं, उसकी अफादियत पर भी रोशनी डालें और आपको सही दुरुस्त सिमत में तरगीब दे सकें कि हमें गोश्त कौन सा और कैसा खाना है और कैसा पसंद करना है और हमें अपने बच्चों को क्या डिलीवर करना है।